मेरी तारीफ ही कर दो। गैलेक्सी मैम का मैथ्स तो बहुत ही अच्छा था। बस हो गया हो गया हो बस गया। बस। एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी है और बाकी सारे सब्जेक्ट में सुपर्ब नंबर है। जिस मेरा जो एक दोस्त था ना, वो भी हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स देखता था। उसके 89% आए थे 9th में, ओके और अब उसके 93 के आसपास आए हैं। वाह। आपके भी जो यूट्यूब के बाकी पिछले साल के जो इंटरव्यूज है वो हम दोनों को भी बिठाकर उसने दिखाए हैं कि बैठो। ओके वो लोग क्या बोल रहे हैं आप भी। हेलो एवरीवन, हमारे साथ है सर्वेश जो कि है क्लास 10th के एक टॉपर। इन्होंने सुपर परसेंटेज स्कोर किया है जो ये खुद बताएंगे, और एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी है और बाकी सारे सब्जेक्ट में सुपर्ब नंबर है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम सर्वेश से जानेंगे सर्वेश की जर्नी, कि कैसे उसने पढ़ाई की, क्या गलतियां की, क्या चीजें ऐसी की जिससे उसको बहुत फायदा हुआ, और क्या कर सकता था जिससे और फायदा हो सकता है। वी डू हैव पार्थ सर एंड गैलेक्सी मैम विद अस, तो दे विल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस टू सर्वेश, और सर्वेश की जर्नी और जो वो बताएगा वो आपको हेल्प करेगा आपके क्लास में टॉपर बनने के लिए। और 90 कितना सर्वेश बताएगा परसेंटेज। तो सर्वेश, ओवर टू यू। खुद को इंट्रोड्यूस करिए, अपना परसेंटेज बताना। मैं सर्वेश नरसाड़े। मैंने अभी 2026 में 10th की बोर्ड की एग्जाम्स दी थी, और मेरे 99.20% आए हैं। हार्टी और कॉन्ग्रेचुलेशंस, खूब खूब अभिनंदन कॉन्ग्रेचुलेशन। सर्वेश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन, सुपर्ब सुपर्ब। थैंक यू। तो सर्वेश, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा जो डेली रूटीन था वो क्या था, और मतलब तुमने जो पढ़ाई स्टार्ट की अपने क्लास 10th की, वो कौन से मंथ से की, मतलब स्टार्टिंग से की, लाइक अप्रैल में मंथ से, या फिर तुमने मतलब एंड में चक्का मारा है ये सब, मतलब नवंबर दिसंबर में पढ़ के इतना, मतलब इतना हाई स्कोर किया है। तो प्लीज अपना डेली रूटीन थोड़ा बताइए। तो मैंने पढ़ाई तो वैसे अप्रैल में से ही चालू कर दी थी, पर ऐसी जो मैंने बाद में की उससे से थोड़ी कम ही थी, क्योंकि मैं बाकी एक्टिविटीज में भी ज्यादा इन्वॉल्व था। तो मैंने अगस्त सितंबर से पूरी तैयारी अच्छे से चालू कर दी थी। तो ओके मेरा डेली रूटीन कुछ ऐसा ऐसा था कि मैं सुबह 5:30-6 बजे तक उठ जाता था, हम्म। और या 6 से 8 तक पढ़ाई कर लेता था। नाइस। अब 2 घंटा हो उसमें गया। मैं कुछ हॉट्स क्वेश्चन करता था, क्योंकि मुझे सुबह सुबह थोड़ा मेरा फोकस। फ्रेश मूड में डिफिकल्ट चीजें ज्यादा जल्दी हो यस, जाती। नाइस। सही बोला। उसके सही बात। बाद 8:30 को स्कूल जाता था, हम्म। हम्म। और 4:30 तक स्कूल से वापस आ जाता था। हम्म। ओके। फिर थोड़ा रिफ्रेशमेंट के बाद 5:30 से फिर से पढ़ाई, नाइस। और 7:30 तक बाद में या हमारे क्लास। यस, 7:45 से आरम के, क्लास होते थे। यस आरम के हाँ लेक्चर्स होते होंगे, राइट? ओके। नाइस हाँ हाँ। सर्विस, बहुत बढ़िया। तो नाइस। ओवरऑल तो रूटीन तो अच्छा था। एक चीज बताना सर, एक एफर्ट तो चीज। बहुत है, यस, हाँ, हाँ, सुबह कंसिस्टेंसी एफर्ट तो उठने मेंटेन का, काफी है। करना बहुत मुश्किल है। हाँ सर्विस, सुबह एक का चीज बताओ। उठना वो बहुत अच्छा था। तुमको जो वो 7 मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना, हाँ स्पोर्ट्स या आर्ट्स एक्स्ट्रा। एक्टिविटीज के, वो किस हाँ, एक्टिविटी के कारण मिला है? सर, वो मुझे आर्ट्स के बेस पे मिले, इंटरमीडिएट। ड्राइंग के बेस पे, इंटरमीडिएट के। ओके नाइस, मुझे ना सुपर। आर्ट का पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मेरे हम्म। फादर की आर्ट बहुत अच्छी है। ओके। ओके। हाँ, नाइस। तो उनसे कुछ पास फोटो ऑन हुआ सेंड है। करना, हम यहाँ पे हाँ हाँ वीडियो हाँ। में एडिट करके यहाँ पे वी विल शो आपके या पापा की हाँ, आर्ट भी दिखा देंगे। शेयर करना, विल विल शो हाँ। दैट। और हम्म। और स्पोर्ट्स में भी मेरे मार्क बढ़ने ही वाले थे, हाँ, खो खो मगर राइट, थोड़ा तुमने लास्ट। कहा था। हाँ, खो खो। हाँ। खो खो हम्म। से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गया था इस साल, हाँ। मगर थोड़े कुछ हार गए। कोई अच्छा। बात कोई नहीं बात यार, नहीं, उसमें खेलना क्या ज्यादा है। जरूरी है। कोई ना कोई तो यहाँ पे हारेगा ही आप ना, बोर्ड दो एग्जाम में टीम तो है तो। जीते ही हो ना। बोर्ड एग्जाम में तो हाँ खतरनाक जीते हो हाँ, फिर। सही बात है। सर सही है। मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि हमारा मतलब कि आर्ट्स में और स्पोर्ट्स में दोनों मार्क्स, मतलब कि या कोई एक ही होता है कि दोनों का ऐड हो सकता है मैम इसका तो बच्चों अभी की? मुझे क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली कि दोनों ऐड होगा ओके, कि एक ऐड होगा, लेकिन ऐड होते हैं मार्क्स अगर बच्चा कुछ ऐड कर रहा होते है हैं तो। मतलब। हाँ, हाँ। ठीक इट्स है। आइदर और
या फिर या एंड? एंड एंड, अभी इस पे तो ऐसा कोई कुछ। क्लैरिटी नहीं है, पूछना पड़ेगा, योगेश सर या चंद्रशेखर सर बट जानते होंगे इसके गुड बारे में। क्वेश्चन। यस, ओके। वी कैन वर्क। ओके सर, पार्थ सर, योर टर्न टू आस्क क्वेश्चन। चलो, नाइन्थ में हाउ मच डिड यू स्कोर इन नाइन्थ स्टैंडर्ड? नाइन्थ में थोड़ा कम हो गया था स्कोर सर, उसमें क्या 97 आए थे। है बताओ। वो सब तो कम बोलते आए हैं। थे, थोड़ी गड़बड़ टॉपर हो गई लोगों थी। की यही तो प्रॉब्लम है बताओ, सर, तो मैम, कमेंट में गजब हो। आएगा। नहीं नहीं पार्थ सर, तो ठीक है ना सर, नाइन्थ में 97 थोड़े कम हो गए थे, अभी इसने आरंभ बैच उसको में पढ़ाई किया, ठीक है ना, और 99 लेके आया। 99.20 इम्प्रूवमेंट। ओके। गुड। सो नाइस नाइन्थ सर्वेश। तक एक मिनट एक मिनट, तो नाइन्थ तक आप कैसे पढ़ते थे? डिड यू गो फॉर ऑफलाइन ट्यूशन या कोचिंग या क्या करते थे? 9 तक मैं पूरा सेल्फ स्टडी करता था। क्या ओके, माय यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल। गॉड, सुपर। ओके। तो हाउ मतलब डिड यू क्या डिस्कवर इजी डेडिकेशन लर्निंग? है। इजी यस, लर्निंग इजी या लर्निंग पार्थ के सर, बारे में गैलेक्सी कैसे मैम, पता कैसे चला? डिस्कवर किया? लर्निंग में सर ना, कभी हाँ कभी अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया हाँ तो हम्म। यूट्यूब पे सर्च करता था। हाँ। तो आपके वीडियोस आते थे, कुछ किसके, कुछ मेरे? शुभम सर के आते थे, कुछ हम्म। मैम के आते थे, तो उनसे पढ़ लेता था। फिर बाद ओके। में मैं जैसे जैसे 10th में आया, हम्म तब मुझे बैच के बारे में पता चला हम्म। और हम्म। मैंने तुरंत ज्वाइन। ज्वाइन कर लिया। तुरंत ज्वाइन नाइस कर लिया। नाइस। तो यू वेर, नाइस। आपने कभी ज्वाइन किया था? मई से ज्वाइन किया हुआ है? मई या हाँ, कभी से ज्वाइन किया? मई से। आरंभ फिर 5.0 आपने, में थे ना? हम्म। एग्जैक्ट मंथ तो याद नहीं, पर 5.0 में शुरुआत से थे। ही किया। हाँ, 5.0 शुरुआत में से हाँ ही थे। ज्वाइन किया है? फिर नाइस। गुड। कहीं और ऑफलाइन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, जस्ट इजी नहीं लर्निंग? राइट। नहीं। एंड डिड यू अटेंड रेगुलर लेक्चर्स या बाद में रिकॉर्डिंग देखते थे या लाइव देखते थे, कैसे करते थे? जैसे सर एडजस्ट होते थे, हम्म। क्योंकि हम्म। मेरे जो स्कूल में था ना, तो स्कूल का काम भी बहुत ज्यादा होता था। एब्सोल्युटली। ओके। तो वो अरेंज करके मैं कभी रिकॉर्डेड कभी लाइव ऐसा कर लेता था, जैसे एडजस्ट होता ओके। नाइस नाइस, वेरी चलो गुड। अभी दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। साइंस की अगर है। थोड़ी बात करूं, हाउ मच डिड यू स्कोर इन साइंस? 99। साइंस में 99। 99 आए थे। क्या 100 बात आने है। चाहिए थे, मगर कोई क्या बात नहीं। ये सक्सेस मिला। जो बोर्ड के मॉडरेटर वगैरह होते हैं ना, उनसे देखा नहीं जाता लोगों की खुशी ना, तो एक हाथ मार्क काट देते हैं वो, ठीक है। बट 99 को आप 100 ही समझ लो, आपको मिला ही होगा, उन्होंने कहीं पे जानबूझ के कुछ निकाल के काट दिया होगा आधा आधा मार्क। ठीक है। बाकी 99 आपका 100 के बराबर ही है। एंड हाँ, क्या स्ट्रेटजी रही थी? जैसे एक साइंस का कोई भी एक चैप्टर है, तो वो आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ते हो? अभी मेरा कैसा था सर, कि मुझे अगर कुछ कोई चीज समझ नहीं आई ना, तो हम्म। वो ऐसे में स्किप नहीं कर सकता, मेरे वो हम्म। दिमाग में स्टक रहती। तो मैं शांति नहीं जब तक मिलेगा। वो, हम्म। हाँ, शांति नहीं मिलती, जब तक वो समझ नहीं आती ना, तब तक मैं ओके। कुछ ना कुछ मेथड से करता रहता था। जैसे ओके। अभी मैं लिख के देख रहा हूँ, हम्म कहीं आपके क्लासेस से देख रहा हूँ, कभी हमारे हम्म। जो रिकॉर्डेड थे उसमें से देखा, कभी आपके हम्म। यूट्यूब पर एक कोई देखा। हम्म। बाद में क्या हुआ सर, बाद में जब सब समझ में आ गया ना, तो प्रिपरेशन के टाइम बस मैंने ऐसे याद रखा, म्हणजे वर्ड टू वर्ड नहीं, कीवर्ड्स। कंसेप्ट बहुत कंसेप्ट। अच्छे से याद किया। कंसेप्ट करेक्ट। बहुत अच्छे से याद किया, क्योंकि मुझे, मैं पूरी जो हमारी बुक है ना, हम्म। बुक मैंने सारी कर ली थी, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ पूरा नहीं। नहीं छोड़ा बुक था। रीड कर लिया और सारे डब्बे वब्बे, इंटेक्स क्वेश्चन सब 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 कुछ कर लिया? एक कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे लिख नहीं सकता मैं वो। ओके। मैंने शुरुआत से ही ना, जो अब अगर अपना जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर है, तो हाँ। मैं क्या करता था, आपने जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई थी, ठीक है। हम्म। मैं वो सब सब याद रखने की कोशिश करता था। तो उसमें से हमारे लिए जो यूजफुल है वो तो याद रहता ही था, उसके बाकी ऊपर का और भी याद रहता था? ऊपर का भी थोड़ा जास्त। तो ये तो 100% के लिए ट्राई कर रहा था सर। हाँ, हाँ, इसका सर इसका स्टार्टिंग से ही लगा। 99.2 मेरे लिए तो 100 ही है। मेरे लिए सर 110 है आई सर। एम हैप्पी। मैं तो बहुत ही या खुश हूँ। अच्छा, एक लास्ट चीज पूछनी थी। क्या आप, सर आपने बीच में कुछ पूछ लिया, भूल गया मैं, बताओ। कोई नहीं सर, आपको चल याद आप आ पूछो। जाएगा। ठीक है। सो सर्वेश, मुझे जो पूछना है वो ये है कि हम सब टारगेट बनाते हैं अपने जीवन में कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए कई बार रोड मैप भी बना लेते हैं, थोड़े अगर एंथुजियास्टिक है, गोल ओरिएंटेड है, तो ऐसे हम्म, करेंगे वैसे करेंगे। कई बार एक स्टेप आगे जाके लोग करना भी शुरू कर देते हैं,
ओके, कि मेहनत भी कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ होता है एक डर, एक एंजाइटी, ठीक है ना, कि हाँ नहीं हुआ तो ओके, मेहनत तो मैं कर लूंगा पर कुछ और, इफ थिंग्स डिडंट वर्क आउट, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक अंदर से होता है, एक डर सा होता है कि 100% ट्राई कर रहा हूँ, मान लो पेपर के दिन कुछ गड़बड़ हो जाए, याद ना आए, ऐसे सवाल आ जाए जो मुझे आता ही नहीं है, तो तुम्हारे मन में ऐसे थॉट्स, पहला सवाल ये है कि आते थे? बहुत सारी। बहुत सारे, वेरी गुड। नाइस। सेकंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ यू यूज टू सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता कहाँ से था वो? मैं सर मेरे ना मम्मी पापा से बात कर लेता था। नाइस। हम्म एक बार बात होगी ना तो हम्म मतलब कुछ एडवाइस वगैरह भी नहीं मिली तो ठीक है, तो अगर जो अंदर से बाहर आया ना तो हम्म क्यों लिख के देखो या बोलो कुछ किसी से, हम्म तो अपने आप सॉल्व हो जाता था सर। हम्म। सो दैट वाज मतलब योर वे। मैं, इतने हाँ कम उम्र में जो मैच्योरिटी देख रही हूँ मैं। मैम माय गॉड। 99.20% भी है उसके, पूरा साइंस का बुक नाइस। याद करके गया था वो। एंड नाइस नाइस, तो एंड अच्छा है। कमाल की बात तो ये है कि ही वॉज फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड कीवर्ड्स, रट्टा नहीं बिल्कुल। मारा यस। था ना कहीं पे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं रट्टा, मारा था सर। रट्टा मार के अच्छा, सिर्फ और बच्चे एक इसलिए चीज अभी, सिखाते रह जाते हैं। हाँ, और अभी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में यू आर लगे हो, हाँ ही इज इन पुणे। लगे हो। अच्छा, हाँ पुणे से हो। पुणे में। हाँ अभी पुणे में, पहले रहता कहीं और है, अभी पुणे शिफ्ट हुआ है पढ़ने के ओके पर्पज ओके। एंड ऑल अरे से। मेरा है ना पुणे हाँ। और नगर जिले के हम्म बाउंड्री पर मेरा एक गांव है छोटा सा, हम्म। वही रहता हूँ मैं। अच्छा, तो सर्वेश अभी, अहमदनगर, हाँ। हाँ अब जो तुमने हाँ बताया, ठीक है ना, कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जो तुम अभी रिकॉल कर पा रहे हो, जहां पे क्या हुआ कि ट्रिगर हो गए ऐसे इमोशंस, सेल्फ डाउट वाले, हाँ ओके, एंड हाँ उस पे बैठ के मम्मी पापा से बात किया, ये सॉल्यूशन था हाँ मान लो, तो क्या बात किया आपने, कैसे क्या बात किया? कि जो बच्चे, देखो क्या होता है ना, वाई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेशनल वीडियो ढूंढना शुरू कर देते हैं, हम्म सेल्फ अवेयरनेस हम्म, नहीं है, उनको हर महीने एक स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, हर महीने मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, जिससे वो कुछ फायदा नहीं होता। वी नो दैट, हर वीडियो में हम वही बोलते हैं, कुछ अलग बोलते नहीं है, महीने कम हो जाते हैं, स्पीड बढ़ जाता है, ओके। तो आपके एक इंसिडेंट जो, जब ऐसा कुछ इमोशन ट्रिगर हुआ, सेल्फ डाउट या फिर एंजाइटी वाली, और क्या आपने किया, हाउ डिड यू डील विद इट, दैट्स इट। जो हमारा मराठी का पेपर था पहला, हाँ। हम्म उससे पहले की सुबह से ना, हम्म। उससे पहले दिन की सुबह से मेरे पेट में कुछ गड़बड़ होनी चालू हो गई थी। ओके। क्या कुछ अलग खा हाँ, लिया था क्या, उल्टा सुल्टा? नहीं नहीं नहीं। सर, डर की वजह से कि अच्छा, बटरफ्लाइज इन द एंजाइटी। स्टमक, डर वाले। एंजाइटी। एंजाइटी इतनी ज्यादा हो गई थी हाँ। कि मैं पढ़ाई भी प्रॉपर कर नहीं पा रहा था, ओके। रिवीजन भी ठीक से हो नहीं रही थी। तो हम्म मैंने क्या किया, मैंने 2 घंटे का नैप लिया सर। हम्म। नैप लिया और उसके बाद आधा घंटा पेरेंट्स से बात की ठीक से ओके। कि क्या हो रहा है। हाँ। हम्म फिर थोड़ी देर भाई से भी बात की क्योंकि वो बड़ा है मेरे से, हम्म वो जा चुका है इसमें से। हम्म तो हम्म उनसे मगर एडवाइस भी ठीक ठाक मिली, हम्म मगर जो वेट वेट जो अपने दिल पे होता है ना, हम्म। वो हल्का हो जाता हम्म है, सिर्फ करेक्ट। बात करनी चाहिए। हम्म एब्सोल्युटली। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने घर पर ही एक पेपर सॉल्व किया एक दिन हम्म पहले। हम्म एक पेपर फुल व्हाइट बैठ के हम्म टाइमर लगा के पूरा दो एक पेपर सॉल्व किया। तो ओके। उससे हम्म थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हो रहा है, टाइम में भी हो रहा है हम्म। और पेपर भी अच्छा जा रहा है। नाइस। So that was the incident and the action plan, and it मतलब helped. हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर्वेश यूट्यूब की तरफ नहीं गया फॉर द मोटिवेशन। यूट्यूब मतलब मैंने ये 9th सब में छोड़ दिया था। ये Nice. देखो सही है। So मतलब proud of दैट you. इज तो वेरी गुड, क्योंकि यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। चलो वो हाँ, छोड़ो अभी। मटेरियल कम है, हाँ वही, सबको बट कुछ गुड। बेचना है, यस। और समटाइम कुछ लोगों को ऐसा भी बेचना है कि तुम 3 साल बाद खरीदोगे, तो अभी से ही मेहनत चालू है उस पे। तो थैंक यू, दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस, एंड इसको मैं बहुत स्टार्टिंग में डालूंगा एडिटिंग करते वक्त हम्म कि सबको इसको तो समझ मैं में आए। अप्लाई करूंगी मेरे हाँ, लाइफ में। मी टू, हमें भी, हम या। भी हमारे जीवन में गोल बनाते हैं, मेहनत करते हैं, रोड मैप बनाते हैं, सब करते हम्म हैं, पर हमें भी डर लगता है, एंड दिस इज हम्म समथिंग विच इज वेरी ट्रू, कि बात करो, बात करने से होता है।
चलो, या सो गैलेक्सी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वेश अबाउट मैथमेटिक्स। तो आपने हाँ अलजेब्रा ज्योमेट्री का अगर मान लो कोई एक चैप्टर है, तो वो आपने कैसे किया? एंड व्हाट अबाउट हॉट्स क्वेश्चन, क्या आप उसको स्टार्टिंग से ही करते थे, या आपने उसको थोड़ा एंड में मतलब यहाँ वहां देखने लगे हॉट्स क्वेश्चन? एंड वन मोर क्वेश्चन, मैं क्या अब ये भी एक और, कि आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक किया था कि कोई और दूसरी बुक भी की थी? यू कैन से एवरीथिंग। तो जो हमारे जो चैप्टर्स थे, मैं क्या करता था पहले, पूरे चैप्टर्स के फंडामेंटल जो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसकी एक या लिस्ट बना लेता था, और उस पे हम्म जो जो मुझे आ रहा है पढ़ने के बाद उस पे टिक कर लेता था। अगर हम्म कोई चीज नहीं आ रही तो पहले करनी है, और उसके बाद हॉट्स लेने हैं, वरना ओके, हॉट्स का कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा पहले अगर बरोबर, चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो। या ट्रू, और हम्म। जो हमारे जो हॉट्स है ना, वो मैम मैंने जो नवनीत के गाइड्स आते हैं ना, हम्म। उसके पीछे से ही करे थे, पीछे जो ब्लू ब्लू कलर में होते हैं। यस, और मैंने ये भी लिया था अपना 21 सेट्स, मगर मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा वो ज्यादा। या हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। मेरा तो ये बड़ा सब आ तो क्यों? खुन्नस गया है। पार्थ सर, आप तो यही recommended बात नहीं है। करो कि मेरे पे लोग आए मेरे से पूछने की पार्थ सर ऐसी बातें क्यों करते हैं। मतलब बेसिकली आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से किया होगा, प्रॉब्लम सेट भी किया ही होगा हाँ, ऑब्वियसली, एंड प्रॉब्लम आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर प्रॉब्लम रखे। हाँ, कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर रखे, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट। क्या सॉल्व एग्जाम्पल भी किए थे आपने? हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल चैप्टर के साथ नहीं किए थे, ओके, बेसिक ठीक के है, साथ। ये ओके। एंड देन जो नवनीत के वो एंड जो में थे। डाइजेस्ट होती है, वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो, राइट, हाँ फॉर हॉट्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैम कि पहले बेसिक्स किए कि सारी चीजें आए, फिर ऑब्वियसली, हॉट्स पे मूव टेक्स्ट हाँ किया। बुक पे फोकस है मेन, हाँ, तो यस, एक्सरसाइज क्योंकि और बच्चे प्रॉब्लम अभी सेट एवरीथिंग। अभी आज आज इस ईयर के जो बच्चे हैं, वो मुझे डायरेक्ट हॉट्स का ही सवाल पूछ रहे हैं। एंड मैं शॉक हो गई कि ये क्या हो रहा है सीन भाई, हॉट्स कहाँ से इनके दिमाग में आ गया? एक्चुअली में ये गलती भी हमारी है कि हमने ही ज्यादा हॉट्स हॉट्स कर दिया है, जो कि मुझे हवा अभी बना दिया रोकना है। पड़ेगा। हाँ, वही। हॉट्स और हॉट मगर आ गए ना, तो हम्म, वो भी इजी आते, ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं। आया यस, तो एक ट्रू, डिफिकल्ट आएगा, दो तो इजी होते हैं, अगर बेसिक हाँ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना तो हाँ, कर ही लेंगे। सही यस, बात है। सेम सेम, मैं अभी यही बोलती असली हॉट्स क्या होते हैं वो तो जेडब्ल्यू एडवांस में समझेगा आगे। हूँ। हाँ, हाँ, हाईली ऑर्डर रियलिटी क्या फिजिक्स के। है। हायर लेवल, हम्म, चलो, पागल कर देगा नाइस। वो लेवल। पार्थ सर, आपकी बारी क्वेश्चन पूछने की। मैं मतलब शुरुआत में जब सर्वेश ने बताया ना कि पहला 5 महीना 4 महीना तो ही वॉज इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटीज, तो हम्म। तभी का रूटीन कैसा था? तभी सिर्फ लेक्चर अटेंड करते थे, नोट्स बनाते थे, पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? आपने मेन फोकस तो आई थिंक अगस्त सितंबर से लगाया, रूटीन हाँ। जो था सुबह उठ के 5:30 बजे 6 बजे वाला। उसके पहले क्या करते थे, कैसा था? उसके पहले सर मैं उसी टाइम पर उठता था, हम्म। लेकिन जो पढ़ाई का टाइम था, सुबह थोड़ी देर ही पढ़ता था, 1 डेढ़ घंटा पढ़ता था। ओके। उसके बाद कुछ हमारा एक मेरी एग्जाम थी, रैत ओलंपियाड करके, हम्म। ओके। जो रैत शिक्षण संस्था है ना, हम्म। उसकी तरफ से, तो उसके लिए एक साइंस प्रोजेक्ट बनाना था। ओके। क्या तो बनाया था, उसके बताओ। नहीं, रिसर्च पेपर था मेरा कि हाँ। एआई का यूज स्टूडेंट्स की लाइफ में, ओके, इंटरेस्टिंग। उसके प्रोज और कॉन्स, उसके सर्वेज, हम्म। ओके, उस सब में जरा टाइम चला गया, 1 महीना। तो ये रिसर्च भी और एआई की मदद से किया था कि फिर खुद से किया था? नहीं सर, खुद से किया था, मगर हाँ। मैंने एआई का यूज कहाँ किया, अगर वो कहाँ? अरेंज करने के लिए, डेटा हम्म। प्रॉपर से मैनेज करने के लिए, ऐसे। करेक्ट। ओके, या हम्म। ठीक है। तो एक बात और बताओ, फिर अगस्त तक आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ था? सिर्फ आपने लेक्चर्स अटेंड किए थे, और मतलब पढ़ाई का लेवल कितना था अगस्त तक? अगस्त तक तो मेरा है ना ठीक ठाक ही लेवल था, ज्यादा कुछ मैं कर नहीं रहा था एक्स्ट्रा से, ओके। ओके, जो क्लास में बट हो रहा था और जो स्कूल में हो रहा था वैसे। लेक्चर्स तो अटेंड कर रहे थे रेगुलर, हाँ राइट? हाँ, लेक्चर प्रॉपरली, ओके। और फिर लेक्चर्स में जो होमवर्क अगस्त दिया से आपने हुआ। स्टार्ट किया रियल, मतलब समझ लो असली हाँ, पढ़ाई स्टार्ट की, तो सिलेबस कब कंप्लीट हुआ आपका? मेरा सिलेबस सर
दिसंबर तक, नहीं दिसंबर से पहले ही हो गया था। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो समझ लो एक 4 महीने में आपने कंप्लीट कर लिया सिलेबस अपना। हाँ हाँ सर। सारा मटेरियल था हमारा तो एक सिलेबस मिनट तो बोल वैसे दीजिए। इजी ही था। थोड़ा सा ही तो है सिलेबस। हाँ थोड़ा छोटी हाँ ही सी ना। तो टेक्स्ट बुक है, इतनी सी तो टेक्स्ट बुक है साइंस की। हाँ चलो। और 10th मैं में बड़ी लगती है, लेकिन फिर वो व्हेन यू गो टू 11th स्टैंडर्ड तो टेक्स्ट बुक फिर इतनी ही लगती है हाँ। एज यहाँ कम्पेयर बहुत टू। बड़ी बड़ी। मैं तो हाँ अभी मैं बड़ी तो बड़ी टेक्स्ट बुक आएंगी। मैं तो जब फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ 12th का, ठीक है ना, या फिर 11th का ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे फील होता है पूरा साइंस 10th का पढ़ा दिया एक बार। पूरे एक ही चैप्टर में पढ़ गया। हाँ, उतनी मेहनत लग जाती है। सो पार्थ सर, आई थिंक आपका क्वेश्चन हो गया, राइट? राइट राइट हाँ। राइट। सो सर्वेश, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, तो कुछ थोड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। जैसे आई हैव 3 to 4 क्वेश्चन, ठीक है ना, तो एक एक करके तुम आराम से आंसर करना, बट बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है ऐसे, ठीक है, हर साल जो हमारे टॉपर्स होते हैं, तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, कम से कम 10-12 बच्चों के साथ तो होता ही है, जो 95-96% वाले होते हैं। एंड आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत जेनरिक जवाब देते हैं टॉपर बनने के बाद, हाँ ठीक हम्म। है। मैं अभी ना सर, मैं आपको बताता हूँ। मैं सुबह इंटरव्यूज देख रहा था बाकी के बच्चों के। मैं बोला ये तो सही नहीं लग रहा। हाँ, तो वो बहुत ये सब सही नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं, हमें लगता है कि क्या कह रहा बच्चा। ठीक है। पिछले साल भी हुआ था, पार्थ सर और मैं बैठे थे, हम लोग कह रहे थे क्या ये पॉसिबल है? जो बच्चा कह रहा है। तो आई लाइक द वे आप इतने ऑनेस्टली रिप्लाई कर रहे हो। और दूसरी चीज जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, यू आर द सेकेंड स्टूडेंट आज तक मैं जब से टीचर बना हूँ ऑनलाइन में, ठीक है ना, एंड आई एम इंटरेक्टिंग, जिस बच्चे के जो आंसर्स है, द वे दे आर आंसरिंग, मुझे अच्छा लग रहा है। एक और हमारे पिछले Thank साल का एक बच्चा था संकल्प करके, उसने भी हम्म बहुत अच्छे से जवाब दिया था। एंड आई लाइक इट, मतलब उसको पता था कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसने क्या किया है। अवेयर स्टूडेंट। बहुत एक लोग जो बोलते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट हाँ। है, हाँ। एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, सो। एंड एक जो क्यूरियोसिटी है ना, जो आपने एक हम्म। बात बताई, जब तक मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती तब तक मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ। हम्म। हम्म। एंड दैट योर एबिलिटी विल टेक यू वेरी फार। या एब्सोल्युटली। कि उसको ये मत करो, छोड़ो मत, हाँ। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, दैट फीलिंग। तो इट्स बेसिकली वेरी आई वेरी रियली नाइस। वांट टू अप्रिशिएट कि तुम्हें थॉट, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। एंड आई इस चीज को लेके चलना आगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन, मुझे बताना जरूरी लगा, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट। you. ओके, आई एम वेरी हैप्पी कि हम ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हाउ, अगर आज एक बच्चा तुम्हें देख रहा है, लास्ट 3 क्वेश्चंस, ओके। पहला सवाल है कि आज एक बच्चा जो यहाँ तक इस इंटरव्यू को देख रहा है, ठीक है ना, तो शर्वेश जिसने 99.20% तुलसी। स्कोर किया है, राइट, वो हाँ। क्या एडवाइस देगा उसको अपने तरफ से कि ये करो, ये नहीं करो, ये वो दुनियादारी सारी कुछ, जो जो तुम्हें लगता है कि मेरे को कोई छोटा भाई मिल गया मेरा, ठीक है ना, 4 बंदे मिल गए मेरे जूनियर्स 9th स्टैंडर्ड के, अभी 10th में आए हैं, और उन्होंने मुझे पूछा और मेरे पास 3-4-5 मिनट है उनको बताने के लिए, मैं क्या क्या बोल दूंगा, सब बोल दूं। हम्म अभी तो पहले तो मैं क्या कहना चाहूंगा कि हम्म। 10th में ना सब कुछ कर लेना है, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी कर लेना, आर्ट्स कर लेना, मगर पढ़ाई करनी है, इसलिए बाकी की चीजें मत छोड़ना। नाइस। ये हम्म मेरा मेन है। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो पूरा 10th में ये हो जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं, और उनका एक साल जो लास्ट का ईयर है स्कूल लाइफ का, वो हम्म। पूरा वेस्ट चला जाता है। पढ़ाई करनी चाहिए पर एक्टिविटी ज्यादा में इतना। पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ मेमोरीज वहीं से बनती है। एग्री, क्योंकि हाँ 10th का सिलेबस कुछ नहीं है, उसके बाद तो शायद मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलता मैम। हाँ। मुझे और बीएड अगर करना पड़ा कोई मौके के लिए। हाँ, अगर जो कोई मैराथन्स वगैरह है, अगर तुमने हम्म। बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तब देखो। जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तब करिए। और नहीं तो मैराथन्स पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है इतना सा। एब्सोल्युटली। जो तुम खुद से कर रहे हो ना, हम्म। वो सबसे बेस्ट है। हम्म। गॉट इट। गुड। और कुछ चीजें 10th में मजे करना ही मेन है। तुम वीडियो मैंने प्रिपेयर अटक हो। गया बहुत है किए। सर्वेश। तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है, अब की बार तुम्हारा वीडियो अटका है। एक एक बार कैमरा बंद चालू कैमरा करो। ऑन ऑफ कर ऑन ऑफ लो, करो। यस। ऑन अप हो रहा है।
नहीं नहीं, तुम ऑफ करके एक बार एक कैमरा वन ऑन मिनट, करके। हाँ सर। हाँ, सही कहा सर। मैं हमेशा, मेरी जो पहली स्टूडेंट थी सर, जब मैंने आरंभ का पहला बैच स्टार्ट किया था, एमन नाम था हम्म। उसका, बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया। एंड अभी नीट की तैयारी वगैरह एंड कुछ कर रही है। उसके उसका पूरा परिवार अपने से पढ़ चुका है आरंभ बैच में, मतलब मामा चाचा फूफा XYZ सब। ठीक है। तो अच्छा। उसने मुझसे हाँ। एक यही सवाल किया था कि सर हमारे स्कूल में डांस वगैरह हो रहा है, एनुअल जो सेलिब्रेशन होता है, एनुअल गैदरिंग एंड ऑल, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ। मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ पार्टिसिपेट करो, मेमोरीज वहीं से हम्म। बनती है। एंजॉय। यस सर्वेश, लिव। गो अहेड। तो हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो बच्चे नहीं करते वो लास्ट में मेमोरी नहीं बनाते हाँ, आगे। मैराथन पे थे तुम, मेमोरीज। कि मैराथन तब देखो जब बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वरना मैराथन देखने का आगे तुमने नहीं बोला। और मैराथन्स भी जो एग्जाम से एक मंथ पहले ही देख लो, हाँ। जो हो रही है एग्जाम के एग्जाम के टाइम एक दिन पहले बिल्कुल। मत दे। हाँ, मेरा थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि हम्म। एग्जाम के 2 हफ्ते पहले मैंने हमारी जो मैराथन हो रही थी ना अपनी, हम्म। इजी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे, हाँ वो हाँ। देख रहा था। हाँ तो मुझे लगा कि अब ये तो मेरा हो चुका है पहले ही। हाँ। हाँ। थोड़ा सही सा बात। टाइम वेस्ट गया मेरा, एक दिन पूरा उसमें गया। समझ गया। और बाद में रियलाइज हुआ कि ये नहीं करना चाहिए, अब इसका टाइम नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। जिनको करेक्ट। सब आता है वो मैराथन करके कोई फायदा नहीं है। सेल्फ स्टडी पे नहीं, फोकस करें, सेल्फ खुद का स्टडी। पढ़ाई करें। हाँ, राइट। यस। ट्रू। स्टडी और कुछ मिस्टेक्स जो आती नहीं ना हमें, हम्म। जो चीजें हम्म। आती नहीं ना उसकी लिस्ट साथ में रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। राइट, क्योंकि भूल मिस्टेक बुक। जाता है, भूल जाते हैं। सही बात। मैं सो मैं पहले 6 महीने में कुछ नहीं किया, बाद में मुझे याद आया, अरे रखना चाहिए ऐसा कुछ। नाइस हम्म नाइस। सो सर्विस, हाँ। ये तो क्लैरिटी आ गई। नाउ मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी ये पूरी जर्नी में तुमने कभी कहीं क्लास नहीं लगाया था, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास लगाया है। तुम्हारे पापा का भी कहना था कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बच्चा करने वाला चाहिए, कर लेता है। राइट। सो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए और बी पार्ट है। पार्ट ए, तुम जैसे तुमने ऑनलाइन लगाया, ओके, क्यों लगाया, ओके। एंड पार्ट बी, इजी लर्निंग में लगाया तो क्यों, और हाउ इट हेल्प्ड। क्या हुआ कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं 10th भी विदाउट क्लास कर ही लूंगा। राइट। मगर मैं जो आपके लेक्चर्स पहले से देख रहा था कि सप्लीमेंट्री आज, हम्म। आप तीनों मुझे थोड़े ज्यादा पसंद थे। ओके। थैंक यू। आपके मैंने मटेरियल पहले से ही थोड़ा थोड़ा देखा हुआ था। हम्म। और मुझे जब पता चला कि आपकी ये बैच है, हम्म। और मुझे अंदर से ही फीलिंग आई कि करना चाहिए इस बार। नाइस। तो हाउ इट हेल्प्ड, आपने ज्वाइन कर लिया, चलो अंदर से फीलिंग आई, तो हाउ इट हेल्प्ड। हाँ सर, क्योंकि जो मैं क्या करता था पहले, मैं हम्म। खुद से अंडरस्टैंड करता था तो उसमें हम्म। ज्यादा टाइम निकल जाता था। अब राइट। आपसे आप जो समझाते हैं ना, वो हाँ। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में और डिटेल्ड होता है, हम्म। वो आसानी से समझ आ जाता है। और अगर राइट। नहीं भी आया तो एक बार फिर से देख लेना, तो स्मूथली सब समझ आता है सर। नाइस। ये तो हम 24 घंटे में दूसरी बार सुन रहे हैं, नहीं पास सर। एंड एग्जैक्टली रियली exactly. हैप्पी, रियली। एंड आई वांट कि कि बाकी बच्चों को भी समझ में आए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वीडियो जो है ना वो बार बार मत देखिए। हम्म। लेक्चर जो है हम्म। वो 2 बार, एक बार देखा आपने नहीं समझा, आपने दूसरी हाँ, बार एक। देखा, दूसरी बार से ज्यादा देखना मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम्म। सही आप बात। जब उसको पहली बार भी देख रहे हो, आप कोशिश करो कि नोट्स अपने बना लो। रिवीजन जो है आगे का शुड बी फ्रॉम द नोट्स। हम्म। बार बार वीडियो देखना या बार बार लेक्चर देखना, इससे सिर्फ तुम्हारा ना दिमाग कमजोर होगा और कुछ नहीं होता है। सही बात है। एंड माय अंडरस्टैंड दिस। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इजी लर्निंग का जो तुमने पूरे साल तुमने बैच ज्वाइन करके रखा, सब कुछ यूटिलाइज किया, इट हेल्प तुम्हें, हम तीनों का ट्रायो ग्रुप भी बहुत प्यारा लगा एंड दैट कन्विंस्ड यू टू ज्वाइन। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इजी लर्निंग, तुम्हें अपने आप में क्या लगा कि इस क्लास में सबसे बेस्ट तो ये है। जो बाकी के क्लासेस थे ना, हाँ। उसमें मुझे क्या लगा कि उन्हें ज्यादा अपने स्टूडेंट्स की थोड़ी केयर है। हम्म। मगर हमारी जो क्लास है ना, वो हम्म। फोकस हम्म। करती है हर एक स्टूडेंट पे, क्योंकि थैंक यू। सबको साथ लेके चलती है।
मेरा जो एक दोस्त था ना, वो भी हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स देखता था। हम्म। उसके 89% आए थे 9th में, ओके। और अब उसके 93 के आसपास आए हैं। वाह। उसका भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ। और मुझे पहले से आप पसंद थे, हम्म। और सब कॉन्सेप्ट वगैरह इजी होते हैं। आपसे जो सीखा था, हम्म। हेल्प रहता है। और आपके जो पढ़ाई करने के आपके ने जो तरीके बताए थे, हम्म। उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई। मैं क्या करता था, एक ऐसा समझा, पैसेज मैंने पढ़ लिया, हम्म। तो ऐसे हाथ रखूंगा, और इंग्लिश साइंस का होगा ना, तो मराठी में समझाऊंगा रिकॉल खुद को करो। कि हम्म। क्या है। तो करेक्ट। बहुत आसानी से हो जाता है। हमारी बैच भी बहुत अच्छी है। क्लासेस क्लासेस अगर लाइव अगर करेगा, तो वो आसानी से 90% प्लस जाएगा, कैसा भी बच्चा हो। अरे हम्म। थैंक यू। करेक्ट। और इन बस टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंटली फैसिलिटी, पढ़ना है। करेक्ट। हम्म। हाँ, लास्ट ला। कंसिस्टेंटली आप जो हम्म। बताते हैं ना, हम्म। वो हम्म। अगर किया, तो कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। या करेक्ट। थैंक यू। और जो हमारे फैसिलिटीज जैसे रेज हैंड है, हम संडे हाँ संडे टेस्ट लेते हैं, हाँ 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 पर्सनली मेंटोर करते हैं, तो मैं मतलब इन सारे ओवरऑल जितने फ्लैश कार्ड और बहुत सारी चीजें दे रखी हैं राइट बच्चों को बैच हाँ में, हाँ हाँ, तो स्टडी फ्लैश कार्ड सबसे मटेरियल। यूज किया सबसे था? बेस्ट क्या लगा, मतलब हाँ, जस्ट फ्लैश कार्ड यूज करता था मैं। हम्म। डाउट्स के लिए फोन मैंने ज्यादा नहीं किया था, हम्म। मगर वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। ओके। हम्म। अ, क्यों यूज नहीं किया कॉलिंग? डाउट आए नहीं सर तो क्यों तो करेगा कॉल? हाँ, हाँ, डाउट डाउट क्लियर हो गए तो ज्यादा नहीं कुछ करता। आते चलो। ही नहीं थे डाउट यस। ज्यादा कुछ। अभी समझ गए। गैलेक्सी मैम, पार्थ सर, किसी को भी कोई भी सवाल करना है या फिर सर्विस आपको कुछ भी शेयर करना है तो आप कर सकते हो। मेरे एंड से जो मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने थे ना, मतलब मेरे को तो क्लैरिटी आ गई सारी तुम्हारी उस पे। हाँ गैलेक्सी मैम आपको कुछ और पूछना है सर्विस से? सर, आपने सब पूछ लिया। मैम कह रही एक आप साथ अब सारे सब क्वेश्चन पूछ लिया। पूछो। अब तो मुझे बस चिंता है सर्वेश, आपका लेक्चर कितने बजे का है? अभी आपका लेक्चर भी था ना कुछ? लेक्चर हम्म। 11 बजे। हाँ, हाँ, बस चलो बस। तो तो वी ठीक हैव है, बट टाइम। जाने को तो कुछ टाइम लगता है। 5 मिनट सर, यहाँ ही है हाँ। इधर ही है। पीछे। हाँ, चलो तो अच्छी चलो बात है। बढ़िया बढ़िया। सो पार्थ सर आपको कुछ और पूछना है, एनीथिंग, एनी लास्ट क्वेश्चन? नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। मेरा तो आई थिंक ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड गैलेक्सी मैम एनी लास्ट बस क्वेश्चन? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप। बहुत ही ज्यादा आगे एंड जाओगे आप, बहुत पोटेंशियल है। जब पार्थ सर ब्रिलियंट बोल रहे हैं तो ट्रस्ट मी वी आर नॉट लुकिंग एट द परसेंटेज, दैट्स एन यस। एडिशनल थिंग, हाँ, ठीक है ना? परसेंटेज अलग है, मेरे को अभी जो परसेंटेज अभी नहीं, मैं हमने बस बात इंटरेक्ट करके किया एक। ना, वो एक फीलिंग एग्जैक्टली। आती है। किसी के हम्म। साथ बात करो ना तो ऐसा लगता है कि यार ये बंदे को थोड़ी क्लैरिटी है अपने जीवन को लेकर के, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो और वी ये फेल्ट दैट। एज में, हाँ, हाँ। मतलब मुझे तो नहीं थी सच में। एक बार अपने पापा मम्मी को बुलाना, आई रियली वांट टू हाँ। शेयर देम, कि उनके साथ भी तभी उनका भी आवाज ब्रेक हो रहा था, तो एक बार उनसे भी बोलता हूँ हम्म, कि उनको भी अच्छा लगेगा। हम्म। तो हेलो सर, एक बार फिर से सर। अभी हमने पूरा बात किया सर्विस से, हेलो मैम नमस्कार, तो पूरी बात की नमस्कार। हमने सर्विस से, तो हमें बहुत सारी अच्छी फीलिंग आई इससे बात हम्म। करते हुए। सर परसेंटेज तो चलो एक चीज़ है, 99% आया, वो कभी कम आ सकता है कभी ज़्यादा आ सकता है, राइट सर? बट जो हाँ। आपके बच्चे का जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि वो जब जवाब दे रहा है, ठीक है सर, पेपर में याद करके लिख देना बहुत आसान है, सही बताऊं तो बहुत बच्चे हैं जिन्होंने हम्म। लिखा है, राइट? बट एक होता है ना कि आदमी को अपने आप को लेकर के अवेयरनेस, कि मैं जो मुंह से जवाब दे रहा हूं किसी का सवाल सुन के समझ करके, वो सर बहुत ही अच्छा। और सर ये डेवलप होता है अच्छे पेरेंटिंग से, ये माता पिता से ही देख देख के बच्चा सीखता है। और सर्विस ने ये भी बताया हम तीनों को कि उसको कोई भी दिक्कत होती थी तो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह वो वीडियो और इधर उधर नहीं भागता था, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, वो आकर के आप लोगों से बात करता था, अपने भाई से बात करता था, जिससे उसको, हम्म। उसका कहना है कि मेरे दिल को थोड़ी सी हल्का फील होता था, मेरे दिल पे जो भार है वो कम हो जाता था। सो वी रियली लाइक दैट कि आप लोगों ने इतनी अच्छी पेरेंटिंग दी है उसको कि वो आकर के ओपन अप होके आपसे बात कर पा रहा है, राइट? नहीं सर, अब मुझे एक बात ये बोलनी है कि उसे फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है उसके लिए। और करेक्ट। जो उसे जो पसंद है ना, वो हाँ। उसको सबको दिखाना होता है। आपके भी जो यूट्यूब के बाकी पिछले साल के जो इंटरव्यूज है, वो हम हाँ। दोनों को भी बिठाकर उसने दिखाए हैं कि बैठो, ओके। वो लोग क्या बोल रहे हैं आप भी सुनो।
हमने भी आपके कुछ लेक्चर्स, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस या पिछले साल के बच्चों के जो इंटरव्यूज है हमने भी देखे हैं कि हम्म। उसका आग्रह होता था कि या बैठो आप भी देखो। बैठो। और सही बात फिर है। सिर्फ आपके लेक्चर्स के बारे में नहीं, हर रोज जब हम्म। हम खाना खाने के लिए बैठते थे हाँ। 8 साढ़े 8 बजे, तो बाकी सब कुछ बंद करके वो टीवी पर एक बहुत अच्छा सा कोई भी जो उसे पसंद थे ऐसा हम्म। कुछ सिनेमा कुछ लगाकर भी। हम दोनों को जबरदस्ती बिठाकर दिखाता था कि वो देखो क्या बोल रहा है, वो देखो क्या हो रहा है। तो हमारा फैमिली टाइम भी इतना अच्छा था नहीं ओके। कि सर, वो होती है आठ वैसे, से होती है। नौ 1 घंटा है ना, मैं खाना खा के भी मेरे बर्तन पड़े रहते थे, लेकिन नहीं ये सीन होने दो मम्मी, मम्मा मत, फिर आप उठ के जाओ। नहीं नहीं नहीं, तो नाइस हर नाइस। रोज हमारा रोज का ये रूटीन था कि हम खाना 1 खाते घंटा समय कुछ फैमिली अच्छा टाइम। टीवी पर देखते थे, हंसते थे। और नाइस मैम। उतना हो गया कि फिर वो अपना अपनी पढ़ाई पे, हम अपने अपने काम पे। लेकिन उसे वो रोज अगर नहीं हुआ ना तो कुछ मिस हुआ है, वो बोलता था कुछ रह गया मम्मी, आपका अच्छा, हमारा कुछ रह गया। मतलब थोड़ी देर बैठता एकदम है, थोड़ी देर रूटीन देखना ओरिएंटेड है। है। हम्म। स्ट्रिक्ट रूटीन था हर चीज का। यस हम्म। यस। वो मैम। डिस्टर्ब हो रहा है सर कभी हम्म। मेंटल थोड़ा सा, तो फिर हाँ। क्या करने का, उसका अच्छा होने का एहसास दिलाने का उसको। राइट। ओके। तू कितना अच्छा कर रहा है, ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, हम्म। एक ड्राइंग था सर, हाँ। एक लड़की हाँ। का ड्राइंग कर रहा था, हाँ। उसके बाल वो 2 दिन कर रहा था, सिर्फ बाल बाल। बाल दो तो दिन किए, मतलब थोड़ा परफेक्शन चाहिए। बाल दो थोड़ा दिन कर रहा ओसीडी तो था। है। मैंने बोला यार बाल बस कर दे अभी, फिर थोड़ा हम्म। रह गया है, थोड़ा रह गया है। नहीं सर, इसने नहीं एक हमें ये भी चीज। बताया कि आप भी बहुत अच्छी स्केचिंग ड्राइंग करते हो सर। तो मैंने हाँ कहा जी है हाँ जी, सर्वेश को शेयर जरूर करना हमारे साथ, हम लोग भी देखेंगे और अपने बच्चों के कर साथ भी देंगे शेयर कर करेंगे। देंगे, और वीडियो में भी बिल्कुल शेयर बिल्कुल। करेंगे हम। यस। करेंगे ये जो उसका है ना, छोड़ता नहीं है, जो हम्म। मन में आया है हाँ। वो हाँ। करके रहना, ये सही है। बिल्कुल बचपन से आदत है उसकी। नहीं सर मैम, बहुत अच्छी नाइस। आदत है ये मैम, बहुत बहुत अच्छी अच्छी आदत है। आदत है। एंड हमें तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने इसीलिए आप लोगों को दोबारा कहा कि एक बार और आओ। आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि एट दिस पॉइंट हमने ये फील किया कि आपके बच्चे को काफी क्लैरिटी, और ये ना, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये दूसरा बच्चा है जिसपे मैंने ये फील किया। हम्म। मतलब इतने बच्चों को हम पढ़ाते हैं, आप देखोगे ना, आपने इंटरव्यू तो देखा भी, आप लोगों ने भी देखा, इसने देखा। लोग बड़ा हाँ, वही जनरल सा जवाब देते हैं कि ज्यादा हम्म। अच्छा जवाब क्या होगा। यहाँ अच्छे जवाब की बात ही नहीं होती है, बात होती है कि तुमने क्या फेस किया। तुमने क्या किया। रियलिटी। यस। बिल्कुल। सो पार्थ सर एंड गैलेक्सी मैम, आपको कुछ भी इनके मम्मी पापा के साथ शेयर करना है? बस ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को। एंड एंड सर्वेश को आगे भी आप अगर कोई जरूरत नहीं नहीं, वी पड़ेगी आर ऑलवेज मैम देयर। मेरा तो वी नंबर आर है, ऑलवेज हाँ देयर। मेरा नंबर है सर्वेश के पास। बाकी उसको कुछ भी दिक्कत हो, मैं पार्थ और गैलेक्सी मैम का भी नंबर शेयर कर दूंगा, पर्सनल वाला। और मैं तो सर्वेश से मैंने कहा है कि परसों शायद मिलूंगा मैं उससे। हम्म। बिल्कुल, मैं तो। अब आता है करेक्ट। आपको फोन करने को। बिल्कुल सर। ओके। चलो। थैंक यू सर्वेश, थैंक यू चलो बेटा। सर्वेश, बहुत थैंक अच्छा एंड लगा, यू। ऑल द एंड वेरी कीप बेस्ट, इट ऑल द अप। वेरी बेस्ट। सबसे जरूरी है कीप कीप इट इट अप। अप बेटा। ओके। कीप थैंक इट ऑल अप, द वेरी ऑल द बेस्ट। बेस्ट। चलो आप अब क्लास चलो, जाओ, एंड थैंक यू ये इंटरव्यू बाय। करने के लिए, हमें बहुत मजा आया। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, थैंक बाय। यू। बाय बाय। बाय।